दोस्तों एक सिविल केस के अंदर जब पूरी कार्रवाई खत्म हो जाती है, जब पूरा ट्रायल चल जाता है, तो अल्टीमेटली कोर्ट क्या सुनाता है? जजमेंट। जजमेंट का मतलब है कोर्ट का फैसला, जिसके अंदर कोर्ट अपने कारण बताता है और फैसले को बताता है। जजमेंट के बाद एक और डॉक्यूमेंट इशू होता है कोर्ट की तरफ से, जिसे हम बोलते हैं डिक्री। अभी जो डिक्री का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। डिक्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी केस में जो रिलीफ ग्रांट किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, उसको किसी पर्टिकुलर पार्टी को दिलवाता है। मतलब डिक्री वो चीज है जिसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को जो केस जीता है उसको वो सारे रिलीफ मिल पाते हैं जो अल्टीमेटली उसने जीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन जीता है, तो प्रॉपर्टी का कब्जा उसको उस डिक्री के माध्यम से मिलता है। इसी तरीके से अगर किसी के फेवर में कोई पैसे अवार्ड किए गए हैं, तो वो पैसे उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के अंदर उसे मिलेंगे। ठीक है, अब यही जो डिक्री है ना, ये दो प्रकार की हो सकती है दोस्तों, और किसी भी केस में जरूरी नहीं है एक ही डिक्री है, एक से ज्यादा डिक्रियां भी आ सकती हैं। अब ये दो प्रकार की डिक्री कौन सी होती है? एक होती है फाइनल डिक्री, जो मैंने अभी आपको बताई कि जजमेंट आ गई, जजमेंट को फॉलो करते हुए फाइनल डिक्री जाएगी, जिससे पूरी तरीके से कार्रवाई खत्म। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री का काम क्या होता है? जैसे मानो कोई भी केस है जिसमें 2 इश्यूज हैं, 3 इश्यूज हैं, कभी कभी कोर्ट को ऐसा लगता है कि मैं एक एक करके इश्यूज को सेटल आउट कर दूं। वैसे कोर्ट के पास चॉइस है, कोर्ट चाहे तो सारे इश्यूज को एक साथ सेटल आउट कर सकती है लास्ट में, पर कभी कभी ऐसा होता है कि इश्यूज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ऐसा लगता है कि इस इशू को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। तो अगर कभी भी कोई भी पर्टिकुलर केस का इशू कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, पर केवल उस इशू के डिसाइड होने की वजह से केस खत्म नहीं हो रहा, केस अभी भी चलेगा बाकी इश्यूज के बारे में, तो ये जो डिक्री पास की गई है किसी एक पर्टिकुलर इशू के बारे में, इसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। किसी केस में कितनी भी प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, पर फाइनल डिक्री हमेशा एक ही होती है। और अल्टीमेटली जब फाइनल डिक्री आती है तो उसमें ये सारी जो प्रिलिमिनरी डिक्रीज के अंदर बातें लिखी होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है।